नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल TCS में। तो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे मर्ज स्टेटमेंट इन ओरेकल। ओके, तो ये थोड़ा टफ़ भी हो सकता है। अगर आप इसे अच्छे से देखोगे तो ये आपके लिए टफ़ नहीं रहेगा। बस ये फ़िलहाल मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि ये थोड़ा सा लेंदी है, तो आप इसे थोड़ा ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। SQL कमांड। ओके, हम इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर लेते हैं यहाँ पर। अब हमें सबसे पहले करना ये है कि मैं आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दिया हूँ, उसे आप जब ओपन करोगे तो वहाँ पे एक फॉर्मेट ओपन होगा और उसके अंदर ये जो भी वर्ड पैड पे अगर आप ओपन करोगे तो ऐसा आपको कुछ दिखेगा। ओके, तो यहाँ पर सिंपल ये है कि हमारे पास एक क्वेरी है। इस क्वेरी को हम फायर करेंगे और इसके अंदर एक नए टेबल को हम क्रिएट करेंगे जिसका नाम है एग्जिस्टिंग कस्टमर। ओके, और फिर यहाँ पर एक और टेबल है जिसका नाम है न्यू कस्टमर्स। अब सबसे पहले हमें करना ये है कि हम इस टेबल को यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। इसे हम कॉपी करेंगे और इसे सिंपल हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसे हम रन करते हैं। यहाँ पर एरर ये आ रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी ये टेबल को क्रिएट कर चुका हूँ। तो आपको ये, आप बस ऐसा करना और इसे आप क्रिएट कर लेना। इसे मैं फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ और फिर से इस टेबल को ओपन करता हूँ, इस नोटपैड को। और ये जो बिगिन है, बिगिन से लेकर एंड तक, ये जो एंड तक यहाँ पे आपको शो कर रहा है ना, यहाँ तक आपको कॉपी करना है और उसे आपको यहाँ पेस्ट करना है। अब देखो ये बिगिन के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, मैं आपको वो बता देता हूँ। ये जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है ना, जो अभी मैं टेबल क्रिएट करा हूँ, उस टेबल के अंदर हम यहाँ कुछ वैल्यू इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ पे कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, स्टेट और फिर ईमेल एड्रेस, ये एट्रीब्यूट्स नेम है। और फिर यहाँ वैल्यू है, यहाँ पर देखो आप, फिर यहाँ भी कुछ वैल्यू है। तो इन सभी को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ इंसर्ट कर रहे हैं एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर। ओके, इसे हम रन करते हैं। यहाँ देखो वन रो इंसर्टेड। ये वन रो इंसर्टेड इसलिए कहता है क्योंकि जब आप बिगिन यहाँ यूज़ कर रहे हो ना, तो ये बिगिन हमेशा इसे वन रो ही समझता है। ओके, तो बिगिन और एंड अगर आप यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर वो सिर्फ वन रो ही उसे समझ में आएगा। उसे आप यहाँ पे जितनी भी रो इंसर्ट करोगे वो हमेशा ये वन रो ही इंडिकेट करेगा। ओके, अब आपका काम ये हो गया। अब आप इसे इरेज कर दो। फिर यहाँ हम नोटपैड पे आते हैं और ये जो टेबल है, जो न्यू कस्टमर टेबल है, अब हमें इसे फॉर्म करना है। तो अगर हम यहाँ पर आए और फिर हम इसे पेस्ट करा हमने और इसे हम यहाँ वन टेबल क्रिएटेड। ओके, फिर अब हम इसे इरेज कर देते हैं। अब फिर हम ये काम करते हैं, यहाँ पर इसे हम कॉपी करते हैं और इसे हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। इसमें भी वही काम हम कर रहे हैं, यहाँ बिगिन का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके अंदर भी न्यू कस्टमर जो टेबल है उसके अंदर हम डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो हम इसे रन करते हैं। यहाँ देखो वन रो इंसर्टेड। अब देखो यहाँ पर भी वन रो इंसर्टेड हमें बता रहा है, क्यों? क्योंकि वही जो आपको मैं अभी बताया हूँ। तो ऐसा करके आप यहाँ पे सारी डेटा को पहले आप इंसर्ट करो अच्छे से। यहाँ पे कोई एरर नहीं आनी चाहिए। अब इसे हम इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद से हम अपने टेबल्स को देख लेते हैं, दोनों टेबल जो हमने अभी क्रिएट करा है। और कौन कौन सी टेबल है यहाँ पर आप देखो, तो एक न्यू कस्टमर नेम की टेबल है और एक एग्जिस्टिंग कस्टमर नेम की टेबल है। तो सबसे पहले हम एग्जिस्टिंग कस्टमर की को देख लेते हैं। ओके, हम इसे रन करते हैं। अब यहाँ देखो एग्जिस्टिंग कस्टमर के अंदर जो है कितनी रो है, टोटल यहाँ 10 रो हमें मिलती है। और इसके अंदर देखो तो यहाँ पर एलिस अगर आप देख रहे हो, और इसकी जो लास्ट नेम है वो पेरी है, और इसकी जो ईमेल एड्रेस है वो फुल अभी नहीं है। इसका ईमेल एड्रेस अभी हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे रॉबर्ट के साथ भी वही सीन है, रॉबिक, ये जो भी है नेम, ये सही नेम नहीं है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस नहीं है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम न्यू कस्टमर कर देते हैं। न्यू कस्टमर को हम देखते हैं। तो यहाँ न्यू कस्टमर में देखो यहाँ 6 रो है और इसके अंदर भी यहाँ पर एलिस है और इसकी जो लास्ट नेम है ये हॉवर्ड है
और इसकी जो ईमेल एड्रेस है वो पूरी ईमेल एड्रेस हमें यहाँ मिल रही है। अब देखो यहाँ पर जो हम मर्ज स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, इसका यूज़ करने का मकसद ये है कि जो हमारी जो न्यू कस्टमर जो टेबल है, जो ये टेबल है ना, इस टेबल के अंदर जो डेटा है उसे हम कंपेयर करेंगे एग्जिस्टिंग टेबल कस्टमर से। ओके, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर टेबल है उससे हम कंपेयर करेंगे, और अगर उस टेबल के अंदर कोई डेटा अगर नहीं रही तो वहाँ पर फिर हम डेटा को इंसर्ट करेंगे। मीन्स हम वहाँ पर व्हेन भी यूज़ करने वाले हैं, मैच का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप दूसरे टेबल को अगर आप देखते हो और दूसरी क्यूरी को अगर आप देखने की कोशिश करो तो ऐसा कुछ हमें दिखने वाला है। हमें जो अगर मैं मर्ज करूँगा एक टेबल को दूसरे टेबल से, तो वहाँ पर हम कुछ ऐसा इस्तेमाल करने वाले हैं, व्हेन मैच्ड देन, फिर ऐसी क्वेरी हम फायर करेंगे। अगर वो मैच नहीं होता है तो फिर हम कुछ ऐसा करने वाले हैं। तो यहाँ पर सिंपल अगर आप देखो तो यहाँ हम अपडेट का इस्तेमाल करते हैं, और अगर सी कस्टमर आईडी इज इक्वल्स टू एन कस्टमर आईडी, अगर दोनों कस्टमर आईडी इक्वल रहा तो फिर ये मैच वाली जो कॉलम है ये सभी यहाँ पर ये चलेगा और अपडेट करेगा सी कस्टमर, जो यहाँ जो एलियस का इस्तेमाल हमने करा है एग्जिस्टिंग कस्टमर सी डॉट फर्स्ट नेम इक्वल्स टू एन डॉट फर्स्ट नेम। ओके, तो जो न्यू कस्टमर की जो डेटा है वो एग्जिस्टिंग कस्टमर डेटा के अंदर चली जाएगी। ओके, तो हम अभी यहाँ पे जितना काम अभी हम करने वाले हैं वो पूरा हम एग्जिस्टिंग कस्टमर के ऊपर हम काम करेंगे, और इसके अंदर हम सारे डेटा को अपडेट करेंगे। मीन्स अभी आपको मैं एलिस के बारे में जो मैं बताया था, तो उस एलिस के अंदर हमने देखा तो वहाँ पर ईमेल एड्रेस जो था वो पूरा नहीं था, तो हम यहाँ अपडेट करेंगे किसकी हेल्प से, न्यू कस्टमर टेबल की हेल्प से। तो न्यू कस्टमर में जो एड्रेस होगा, ईमेल एड्रेस होगा एलिस का, वो यहाँ पर एग्जिस्टिंग कस्टमर के अंदर आ जाएगा। ओके, तो ऐसा हम अपडेट करने वाले हैं। तो मैं अगर आपको अभी प्रैक्टिकल करके बताऊंगा ये आपको सारी क्लियर हो जाएगी। तो चलते हैं हम एपेक्स ओरेकल पर और हम प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मर्ज कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। मर्ज इनटू एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, और इसकी एलियस नेम हम रख देते हैं सी। ओके, यूजिंग न्यू कस्टमर्स, और इसकी हम एलियस नेम रख देते हैं एन। ऑन सी डॉट कस्टमर आईडी इक्वल्स टू एन डॉट कस्टमर आईडी। ओके, अब मैं आपको थोड़ी देर में मिलता हूँ, पहले ये पूरी क्वेरी को मैं लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ रही हमारी ये सारी क्वेरी। अब देखो यहाँ पर वही मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे अपडेट करूँगा मैं एग्जिस्टिंग कस्टमर सी के अंदर। ओके, और किसकी हेल्प से, न्यू कस्टमर की हेल्प से। अगर न्यू कस्टमर के अंदर जो डेटा है वो अगर कस्टमर आईडी और दोनों कस्टमर आईडी अगर मैच करा, मीन्स ये दोनों कस्टमर आईडी अगर मैच करता है, तो हम क्या करेंगे, व्हेन इस्तेमाल करेंगे और मैच का इस्तेमाल करने वाले हैं, और फिर उसके अंदर हम अपडेट करेंगे सारे डेटा को। अगर मैच नहीं करता है तो फिर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट क्या करेंगे, यहाँ पर देखो सी डॉट कस्टमर आईडी, सी डॉट फर्स्ट नेम, सी डॉट लास्ट नेम, सी डॉट एड्रेस स्टेट और सी डॉट एड्रेस ईमेल एड्रेस। ओके, अब इसके अंदर वैल्यू हम रखते हैं एन डॉट कस्टमर आईडी। यहाँ पर ध्यान देना, एन डॉट मीन्स क्या, एलियस का इस्तेमाल हमने करा है। ये जो न्यू कस्टमर है ना, उसके एलियस नेम है एन। तो हम क्या करेंगे, कस्टमर आईडी जो न्यू कस्टमर की जो आईडी है उसको हम क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग कस्टमर के अंदर हम इंसर्ट करेंगे, अगर वो मैच नहीं करता है तब। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इसे हम कैपिटल कर देते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसे हम रन करते हैं। यहां देखो 6 रो अपडेटेड। 6 रो अपडेटेड क्या हुआ, अब हम अपने टेबल को देख लेते हैं। तो एग्जिस्टिंग टेबल जो हम देख रहे थे, सेलेक्ट
स्टार फ्रॉम एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। ओके, तो हम इस टेबल को पहले हम देख लेते हैं और देखते हैं जो एलिस की जो नेम थी उसके साथ हमारी जीमेल एड्रेस जो है, ईमेल एड्रेस, वो आया है या नहीं आया। तो यहाँ देखो एलिस है, तो अब देखो यहाँ पर अपडेट हो चुका है elisperry@gmail.com। ओके, और इसकी जो लास्ट नेम थी वो हावर्ड हो चुकी है। इससे पहले हावर्ड नहीं था, यहाँ पर कुछ और था। तो ऐसे करके आप दो टेबल को मर्ज कर सकते हो और अपडेट कर सकते हो यहाँ पर। ओके, और अपडेट की हेल्प से आप क्या करोगे, दूसरे टेबल को कंपेयर करोगे फर्स्ट टेबल से, और फर्स्ट टेबल के अंदर जो डेटा नहीं रहेगा उसे दूसरे टेबल से आप फेच करके आप पहले टेबल के अंदर इंसर्ट कर सकते हो। ओके, तो ये था मर्ज का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये सभी चीज़, आपको डाउट जितनी है वो सारी क्लियर हो चुकी होगी। तो अगर आपको कहीं पर भी डाउट है उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा उसे क्लियर करने की। ओके, बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन।